नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार सेठ, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। बृहस्पति देव वक्री होने जा रहे हैं 9 अक्टूबर 2024 को और 4 फरवरी 2025 तक ये वक्री रहेंगे। बृहस्पति एक सौम्य प्लैनेट है और शुभ प्लैनेट की कैटेगरी में आते हैं और इस समय वृषभ राशि से संचार कर रहे हैं और नक्षत्र जो है रोहिणी नक्षत्र का इनका संचार हो रहा है, लेकिन 9 अक्टूबर को ये मृगशिरा नक्षत्र से संचार करेंगे जो कि मंगल का नक्षत्र होता है। अब उस 9 तारीख 2025 को बृहस्पति देव मृगशिरा नक्षत्र में वक्री होंगे और वृषभ राशि से वक्री रहेंगे। वृषभ राशि से जब वक्री होंगे तो बृहस्पति अपने पिछले भाव का भी फल देना शुरू कर देगा, जो कि मेष राशि का प्रभाव उसका आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि ये वक्री होगा तो पिछले भाव का भी ये प्रभाव देगा। हालांकि ये अच्छा साइन है क्योंकि उसकी मित्र राशि जो मेष राशि है उसका भी ये प्रभाव देंगे, यानी कि 2 राशियों का प्रभाव देंगे। एक तो करंट की राशि है वृषभ राशि और पिछली राशि मेष राशि में। देखिए, जब वक्री प्लैनेट होता है उसकी ताकत काफ़ी बढ़ जाती है और ये सडन काम करता है, चाहे अच्छा करे बुरा करे, लेकिन जो अच्छा प्लैनेट होता है अच्छा ही काम करता है। बृहस्पति एक जीविका प्लैनेट है जो कि जीव की रक्षा करते हैं और समाज में जितने भी शुभ कार्य होते हैं बृहस्पति के द्वारा ही संपन्न होते हैं। जैसे किसी की शादी होनी, कोई घर लेना है, उसका मुहूर्त निकालना और घर की संपत्ति की, संतान की पढ़ाई के लिए भी ये कारक ग्रह होते हैं। किसी लेडी के बृहस्पति अगर आप देखेंगे बहुत अच्छे हैं तो उनको अच्छा हस्बैंड मिलता है, क्योंकि स्त्रियों के शादी के लिए बृहस्पति की पोजीशन देखी जाती है। इसी तरह से बृहस्पति कुंभ राशि वालों के चौथे घर से संचार कर रहे हैं, जो कि माता भूमि, मातृसुख, उसमें ये संचार कर रहे हैं। और जब ये वक्री होगा तो मातृसुखों में वृद्धि करेगा और पिछले भाव का भी फल देगा, यानी कि किसी मित्र की सहायता से आपको कुछ शुभ फलों में वृद्धि होगी। क्योंकि बृहस्पति 2 भावों के लॉर्ड है, एक तो सेकंड और एक 11वें घर में धन की वृद्धि होगी, धन के मार्ग खुलेंगे। दूसरी ये चीज़ है कि बृहस्पति जो मृगशिरा मंगल के नक्षत्र में जाएंगे तो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कार्य में बहुत तेज़ी वृद्धि आएगी। जो बिल्डिंग का काम करते हैं, जो बिल्डर्स हैं या बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं या जो भूमि से रिलेटेड काम करते हैं या सेल परचेज प्रॉपर्टी की करते हैं, वाहनों का काम करते हैं, उनके लिए बृहस्पति चौथे घर में बहुत अच्छी खबर लेके आ रहा है। और ये जब वक्री होगा तो तृतीय भाव का भी फल देगा, जो कि आपकी मेहनत तो बढ़ाएगा लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल में वृद्धि होगी, क्योंकि ये एक वृद्धि का कारक ग्रह है और आपके मित्रों से सपोर्ट मिलेगी। कोई नई जॉब की उत्पत्ति होगी, क्योंकि ये तृतीय भाव जो ऑनलाइन जॉब आती है हमें मेल के द्वारा, उसका भी ये फल देता है। तृतीय भाव होता है डॉक्यूमेंटेशन का, जैसे कोई प्रॉपर्टी ली है या मकान ली है, उसका एग्रीमेंट यहाँ पर आपका बन सकता है। तो एक शुभ प्लैनेट जब वक्री होता है तो उसकी शुभता में वृद्धि हो जाती है। और ये 9 अक्टूबर यानी कि शनि चलेगा 15 नवंबर तक और ये चलेगा 4 फरवरी तक वक्री चलेगा। जुपिटर हालांकि चौथे घर में है तो मंगल के नक्षत्र में होगा। मंगल की दोनों राशियां आपकी जागृत करेगा। मृगशिरा नक्षत्र में वक्री होगा, तृतीय भाव को भी जागृत करेगा, दशम भाव को भी जागृत करेगा। 10th हाउस जो कि मान प्रतिष्ठा का होता है, आपके आप जो काम करते हो समाज में उसकी वैल्यू का होता है। आपको जो अवार्ड्स मिलते हैं 10th हाउस से, ये सरकार का भी हाउस होता है, जो सरकार से चीज़ों से आपको अप्रिशिएशन मिलता है, उसके भाव को भी ये देख रहा है और इन चीज़ों में भी वृद्धि करेगा। क्योंकि 10th हाउस जो होता है वो जो पद मिला हुआ है, जैसे आप किसी कंपनी में CEO हैं या मैनेजर हैं, GM हैं, उस पद का भी ये 10th हाउस से लिंक माना जाता है। क्योंकि छठा भाव जॉब का होता है, 7वां घर होता है इंडिपेंडेंट वर्क का, जो आप बिजनेस करते हैं। तो बृहस्पति क्या क्या फल देने वाला है इसमें देखिए। ये एक जो बृहस्पति की जो जब भी वक्री होता है तो ये अपने शुभ फलों में वृद्धि करता है, क्योंकि ये शुभ प्लैनेट है। ये फंडामेंटल्स आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि जो शैडो प्लैनेट होते हैं जैसे राहु केतु, जब ये वक्री रहते हैं, हमेशा ही वक्री रहते हैं, तो इनका प्रभाव समझ में नहीं आता है कि कभी तो ये अच्छा देने लग पड़ते हैं, कभी ये बुरा फल देने लग पड़ते हैं, क्योंकि सडन आता है। चले चलाए काम को बंद कर देते हैं और कईयों के तो गड्ढे खोद देते हैं।
लेकिन जब शनि वक्री होता है तो वो आपके पेशेंस का टेस्ट लेता है, क्योंकि शनि एक टीचर की तरह काम करता है। वो चीज़ों को रोक देता है, वो आपके काम की एनालाइजेशंस करता है। लेकिन गुरु ग्रह जो है जब भी वक्री होगा वो आपके पिछले भाव को फल देगा और दो भावों की चीज़ों में वृद्धि करेगा, क्योंकि ये वृद्धि का कारक माना जाता है। लेकिन बृहस्पति की एक नेगेटिव पॉइंट ये भी आता है कि भावनाशक होता है। जिस भाव से वह संचार करता है उस भाव से रिलेटेड चीज़ों में कई बारी प्रॉब्लम खड़ी कर, जैसे सप्तम भाव में आपका लगन चार्ट में बैठा हुआ है तो सप्तम भाव को ये पीड़ित कर देता है, तो भावनाशक प्लैनेट भी माना जाता है। और इसकी दृष्टियों में अमृत होता है। और पंचम जो इसकी दृष्टि जारी है वो आपकी कन्या राशि पर जारी है। जब वक्री होगा तो कन्या राशि में वहाँ पर केतु बैठा है और केतु के ऊपर इसकी जो वक्री दृष्टि पड़ेगी और वो भी वक्री प्लैनेट है, तो आप समझ सकते हैं आध्यात्मिक चीज़ों में बहुत वृद्धि होने वाली है। धर्म के काम में आपका बड़ा मन लगने वाला है। और आठवां घर अकॉल्ट स्टडीज़ का है, जैसे रिसर्च वर्क का होता है। आप अगर किसी डाटा एंट्री में काम करते हैं या कोई ऐसी रिसर्च चीज़ें करते हैं जो कि आपकी बहुत बारीकी जांच होती है, क्योंकि केतु का काम है बहुत बारीक जांच करना, क्योंकि कैंची चलाता है केतु और जितनी भी बारीक से बारीक चीज़ें होती हैं वो केतु के अंडर आती हैं। तो रिसर्च के काम, डाटा एंट्री के काम, सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो होते हैं वो भी बहुत बारीकी चीज़ों में सॉफ्टवेयर जब डेवलप करते हैं तो कोडिंग करते हैं, उनके लिए बड़ा वरदान सिद्ध होने वाला है, उनके लिए बड़ा फ़ायदा सिद्ध होने वाला है। जो लोग अकॉल्ट स्टडीज़ में हैं, जो लोग अकॉल्ट की पढ़ाई कर रहे हैं या अकॉल्ट का काम कर रहे हैं, अकॉल्ट में आपकी एस्ट्रोलॉजी आती है, आपकी केपी एस्ट्रोलॉजी, वास्तु आता है, आपकी रेखी आती है, आप समझिए जितनी भी स्टडीज़ हैं अकॉल्ट स्टडीज़ से रिलेटेड होती हैं, उनमें भी ये बृहस्पति का फल अच्छा पड़ने वाला है। आठवां घर जैसे ससुराल का, ससुराल के साथ आपकी ट्यूनिंग बढ़ेगी। ससुराल के साथ आपके शादीशुदा हैं तो ससुराल के साथ बहुत अच्छे संपर्क बढ़ने वाले हैं। जो अब तक जो मन मुटाव चल रहा था वो आगे चलकर आपका रिमूव होने वाला है जैसे वक्री होगा। लेकिन एक चीज़ है, आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान देना है, क्योंकि आठवां घर भी जागृत हो रहा है। कहीं ना कहीं चौथे भाव को भावनाशक प्लैनेट भी है, तो माता की सेहत यहाँ पर डिस्टर्ब हो सकती है। जैसे आपको कोई लीवर की प्रॉब्लम है उसमें वृद्धि कर सकता है, हार्ट की प्रॉब्लम उससे, क्योंकि कुछ चीज़ों में ये वृद्धि करता है, क्योंकि ये एक शत्रु राशि जो शुक्र की शत्रु राशि है उसमें भी ये संचार कर रहा है, उसका भी हमें ध्यान रखना है। तो एक ग्रह के कुछ प्लस भी होते हैं, कुछ ना कुछ उसका नेगेटिव इन्फ्लुएंस भी होता है। जिनका भी बृहस्पति आठवें घर का लॉर्ड है उनके लिए खास अध्याय का जो वो लगन चार्ट से ही पता लगता है, तो उनके लिए ये बड़ा ही प्रिकॉशन वाला टाइम भी रहने वाला है। और क्योंकि 60 का भी चल रहा है तो बृहस्पति का जैसे आपके ऊपर ये जो प्रभाव है हार्ट के प्रति या माता की सेहत के प्रति, ये भी आपको यहाँ पर मंथन करवा सकता है। यानी कि आपके जो सिबलिंग है, भाई बहन है, वो आपकी सपोर्ट के लिए आगे आएंगे, कहीं ना कहीं से धन के मार्ग खुलेंगे, क्योंकि बृहस्पति की सीधी दृष्टि जो 180 डिग्री वो दशम भाव पर जा रही है, जो कि आपके धन के मार्ग को खोलेगा और आपकी जॉब में आपको फ़ायदा देगा, क्योंकि ये मंगल की राशि को देख रहा है और मंगल के ही नक्षत्र में होने से आपके कार्यक्षेत्र में वृद्धि करेगी और कार्यक्षेत्र में बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। अगर आपकी कुंभ राशि है, बृहस्पति की दृष्टि दशम 12वें घर पर जाएगी, वहाँ पर नीच की दृष्टि हो जाती है, क्योंकि वो शनि की राशि को देख रहा है 12वें घर में। अब देखिए चौथे और 12वें का जब कनेक्शन होता है तो आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपकी कोई पेमेंट ड्यू हो सकती है, इन्वेस्टमेंट का होता है 12वां। और आप जैसे विदेश जाना चाहते हैं, 12वां घर विदेश का भी होता है, तो फॉरेन से रिलेटेड आपको यहाँ पर बृहस्पति लाभ दे सकता है। 12वां घर आपके लॉन्ग ट्रैवलिंग का है, लॉन्ग ट्रैवलिंग के लिए अगर आप कहीं जाना चाहते हैं, फैमिली के साथ घूमना चाहते हैं, वो भी है, धर्म के यात्रा अगर करना चाहते हैं तो बृहस्पति यहाँ पर शुभ फल देने वाला है। कहीं ना कहीं एजुकेशन से रिलेटेड भी खर्चा आपका यहाँ पे बृहस्पति देने वाला है, क्योंकि बृहस्पति एजुकेशन का कारक ग्रह होता है। तो इस तरह से ये बृहस्पति जब वक्री होगा तो आपके यहाँ फल देने वाला है, क्योंकि पिछले भाव का भी फल देगा तो तृतीय भाव को भी ये जागृत कर देगा, यानी कि अपने पिछले भाव को भी जागृत कर देगा। तृतीय भाव से रिलेटेड जो आपकी पेंडिंग वर्क रह गए थे, जो आपके पेंडिंग वर्क तीसरा भाव से रिलेटेड रह गए थे ना, जैसे आपका कोई पिछला कोई कार्य क्षेत्र में कोई पेंडिंग वर्क चल रहा था, उसको कंप्लीट आप कर सकते हैं। तृतीय भाव जो होता है आपकी छोटी मोटी दूरी यात्रा है, उसमें आपकी वृद्धि हो सकती है। आपके भाई बहन के साथ आपका संपर्क अच्छा रहेगा। तो तृतीय भाव से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे आप डॉक्यूमेंटेशन का काम करते हैं या आपके जो कुछ लोग पॉलिटिकल होते हैं, उनका भी तृतीय भाव अगर स्ट्रॉन्ग है तो वो पॉलिटिकल
अचीवमेंट तृतीय भाव से ही देखी जाती है, क्योंकि ये आत्मविश्वास का भी कारक ग्रह तृतीय भाव होता है। जो आत्मविश्वास में मिलता है वो तीसरे भाव से ही मिलता है। ये हमारा जो पराक्रम मिलता है, जो भुजा में हमें बल मिलता है, काम करने की ताकत मिलती है, वो तृतीय भाव से ही मिलती है। यानी कि आपको यहाँ पर बृहस्पति का अच्छा प्रभाव देखने को मिल सकता है। अब देखिए, बृहस्पति के लिए ना आप गुरु के मंत्रों का जाप जरूर करें जब वक्री होगा, क्योंकि ये डाइजेशन में प्रॉब्लम खड़ी करता है। जब भी ये वक्री होगा तो लिवर से रिलेटेड बीमारियां पैदा करता है, कई बार जॉन्डिस दे देता है, लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम खड़ी करता है। इसलिए बृहस्पति के ये जो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में जो भाव आते हैं, जो उनके कारतत्व होते हैं, वो लिवर ही होता है। इसलिए इसके लिए मंत्रों का जाप आपको कुंभ राशि वालों को करना पड़ेगा। तो ये सीरीज़ आज हम शुरू कर रहे हैं वक्री बृहस्पति के ऊपर। तो आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए। इसके साथ ही हम आपसे आगे लेते हैं। नमस्कार।